धन्यवाद। स्वागत करेंगे भाई। धन्यवाद। सभी को जय भीम। करुणा के सागर तथागत भगवान बुद्ध और तमाम संतों गुरु महात्माओं को नमन करते हुए, शिक्षा के अग्रदूत ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी मां सावित्री फूले को नमन करते हुए, आरक्षण के जनक कुर्मी राजा छत्रपति साहू जी महाराज को नमन करते हुए और इन तमाम महापुरुषों के आंदोलन को विधिवत अध्ययन कर राष्ट्र निर्माण में अपनी अग्रणी भूमिका निभाने वाले राष्ट्र निर्माता, संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब के चरणों में नमन करते हुए और इस देश में जातियों में बटे समाज को बहुजन रूपी माला में पिरोकर बांध से बीएसपी और बीबीएफ और बहुजन समाज पार्टी की राजनीतिक शक्ति देने वाले माननीय श्री काशीराम साहब के चरणों में नमन करते हुए, आबादी के क्षेत्र में सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की सफल और कुशल मुख्यमंत्री रही, राज्यसभा लोकसभा की मेंबर रही और तमाम मानवीय उपाधियों से शोभित बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी को हम लोग अपना आदर्श नेता मानते हैं और उनकी आदर्श नीतियों में आस्था विश्वास रखते हैं। आज साथियों, ये लंबा जो प्रदर्शन धरना चल रहा है डॉक्टर ऋतु जी के समर्थन में, खासकर उनके ऊपर जो शोषण अत्याचार हुआ, इंस्टीट्यूशनल जो शोषण होते आ रहे हैं हमारे समाज पर, नौजवानों पर, खासकर जो प्रोफेसर एसोसिएट हैं या छात्र हैं, उन तमाम घटनाओं का ये जो कार्यक्रम है, मुझे लगता है अगर लास्ट फील होगी तो मुझे लगता है हम लोगों को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। आज हमारे साथ मंच पर हमारे आसीन दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय लक्ष्मण सिंह सर बैठे हैं, हमारे डीयू के जो बुद्धिजीवी वर्ग के साथी डॉक्टर श्याम जी, सामने हमारे डॉक्टर अखिलेश जी, तमाम साथी लोग बैठे हैं। साथियों, मैं पिछली बार भी आया था 3 तारीख को, 5 तारीख को हम लोग दलबल के साथ आए थे और हम लोग इस मूवमेंट के साथ जुड़े हैं, लेकिन उस दिन भी यही कह के गए थे कि अत्याचार शोषण हम पे ही क्यों हो रहे हैं, हजारों सालों से होते हुए हैं। लेकिन 1950 में बाबा साहब अम्बेडकर ने इसकी तोड़ को बताने का काम किया, लेकिन 70 सालों से हम फिर वही गलती करते आ रहे हैं और लगातार हम कसाई के हाथ में ही सोच रहे हैं कि छुड़ा दे दें और हर बार कर रहे हैं। देखो, 70 साल से जो लोग मनवादी व्यवस्था के लोग इस पूरे व्यवस्था में बैठे हैं और जो लोग हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, हम उन्हीं को मजबूत करते हैं और फिर उन्हीं से न्याय मांगने चले जाते हैं। तो जो हम पर अत्याचार शोषण कर रहा है, क्या वो हमें न्याय देगा? दिल पे हाथ रखे बोलिए। चाहे डॉक्टर ऋतु जी हो, चाहे सुदेश आर्या हो, तमाम लोगों के साथ इस तरह घटनाएं होंगी। हम जब तक मांगने वाले समाज बनते रहेंगे, आपको कभी न्याय नहीं मिलेगा। हम ऐसे धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं। तो इसीलिए हमें माननीय श्री काशीराम साहब की बात को याद करना चाहिए कि जिस समाज पर शोषण अत्याचार होता है, जिस समाज की बहन बेटियों के साथ दुराचार होता है, नौजवानों को जेलों में ठूसा जाता है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारा समाज हुक्मरान बनने से घबराता है और हम इस लाइन में लगे हैं कि समाज को हुक्मरान बनाना चाहते हैं। और जो समाज हुक्मरान होता है उस पर कभी शोषण अत्याचार नहीं होता। होता है क्या? बताइए। अगर जिस समाज की सरकारें होती हैं, क्या उसका समाज कभी सुना आपने कि किसी अपर कास्ट की बहन बेटी में नंगा घुमाया जाता हो? कभी सुना? ये क्यों हो रहा है कि हमारा समाज वोटों वाला होते हुए भी नोटे वालों के चंद्र से गुलाम बना पड़ा है। जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हमारे लोग अपनी वोट की ताकत समझ जाएंगे, उस दिन चंद नोटों वाले लोग घर पर बैठे होंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने यह भी कहा था कि अगर तमाम मुसीबतों से पंगा लेना है और हमको मुक्ति पानी है तो हमको एक बात समझनी चाहिए, एक राष्ट्र, एक नेता, एक दल, एक विचारधारा और एक झंडा होना चाहिए। तो हमारे लोग कहाँ हैं? कोई कहता मैं द ग्रेट ये हूँ, कोई कहता मैं द ग्रेट वो हूँ, कोई कहीं बटा हुआ है, कोई यहाँ बटा हुआ है। धन्नो मानो श्री काशीराम साहब, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से समाज को, जातियों बटे समाज को बहुजन रूपी माला में उतराया था, आज फिर वो अपने आप ग्रेट ग्रेट चिल्लाने लगे। हमें आज भी समझना चाहिए बाबा साहब अम्बेडकर की जो मूल व्यवस्था थी, इस देश में हम लोग संगठित होकर ही ताकतवर बन सकते हैं। और अगर हमको न्याय चाहिए, इस तरह के आंदोलन से मुक्ति चाहिए, तो हमें शासक वर्ग बनना पड़ेगा। इसके लिए नौजवानों को कमर कसनी पड़ेगी, इसके लिए जो आने वाली पीढ़ी को हमें संदेश देना पड़ेगा, इसके लिए घर घर जाकर लोगों को कैडर के द्वारा समझाना पड़ेगा।
भाषण देना आसान है, लेकिन कैडर के द्वारा, मूवमेंट के द्वारा बाबा साहब और काशीराम साहब के मूवमेंट को खड़ा करके लोगों को तक पहुंचाने का काम करना बड़ा मुश्किल है। अगर इसके लिए आप लोग तैयार हो जाए तो पूरे देश में बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा हो सकता है। इस देश में हम लोग राजा बन सकते हैं। हम लोग तो यही चाहत रखते हैं और इसीलिए दिन रात इसी काम में लगे हैं कि अपने लोगों को तैयार करें। और रही बात इस तरह के हमारे आंदोलन की, तो हमारा पूरा सपोर्ट है। आदरणीय अध्यक्ष जी ने उस दिन भी कहा था कि जिस तरह से भी होगा बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश आपके साथ खड़ी है। और तमाम लोग हमारे प्रदेश के उस दिन जब हम लोग यहाँ आए तो हजारों की संख्या में लोग यहाँ दिखाई दिए। पहली बार हमने दिल्ली विश्वविद्यालय नीला दिखाई दिया जब यहाँ चुनाव चल रहा था छात्र का। वो छात्र का चुनाव भी दब गया हमारे नीले झंडे के तले। तो हमें देखना चाहिए कि नीले झंडे की ताकत क्या है, बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी की ताकत क्या है। तो हमें इस ताकत के साथ जुड़ना है। और न्याय की बात है तो न्याय तो हम लेके रहेंगे, लेकिन हमको इसके पहले इसका व्यवस्था प्रवर्तन का काम भी करना पड़ेगा। साथियों, बाकी चीज़ें अभी हमारे विस्तार से रखेंगे। मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।